हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें मैं बजट के आपके साथ की पॉइंट शेयर करूंगा। कोई फालतू का चीज नहीं खींचूंगा। जो मिडिल क्लास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको लास्ट तक देखना वीडियो को। प्लस उसके साथ साथ अगले वीक हमारी मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है और इस बजट को जैसे देखा गया कि सैटरडे के सेशन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अपकमिंग डेज में न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाली है, उससे कैसे रिस्पॉन्स करती हुई दिख सकती है, उन सब के बारे में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक अभी कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं आपको 100% कुछ मैं यूजफुल चीज ही देके जाऊंगा। चलते गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से चार्ट्स एंड एवरीथिंग के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस चार्ट्स आपको निफ्टी 50 के दिखेंगे, बट इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बजट वाले थिंग को, तो की फैक्टर्स क्या क्या बजट में आते हुए दिखे हैं, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप वेबसाइट पे भी यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स पे भी जाके आप अपना डाउनलोड करके देख सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा आपको टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ईजी। एग्रीकल्चर के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स और थे जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं रहेंगे, बट आप इसको पढ़ना चाहोगे तो अगेन डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जरूर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स आपके ये सब थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो पूरा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड एवरीथिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली गई थी। 50 स्टेट्स पे टूरिस्ट हर तरफ बढ़ाने की कोशिश। बिहार के ऊपर स्पेशल फोकस करा गया था, तो बिहार वाले लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत फोकस करा गया था, जो पिछले मतलब बजट्स में नहीं फोकस करा जाता था। ठीक है, तो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत जगहों से टैरिफ, बहुत जगहों से आपका बहुत सारी चीजें हटाई भी गई है, कम करी गई है, रिड्यूस करी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर बहुत एग्रेसिव फोकस था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए अपकमिंग डेज में स्टॉक मार्केट में यूजफुल होगी वो है टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल अपकमिंग वीक में आने वाली है, तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा रिड्यूस करा जाएगा, जो कंप्लायंसेस एंड एवरीथिंग होते हैं बहुत झंझट वाले, उसको कम करा जाएगा। इनकम टैक्स का अपडेट करके आपको वापस से भरने का टाइम इंक्रीज कर दिया गया है, मैसेजेस भी गए होंगे आपको, तो काफी सारी कमिटमेंट्स मतलब करे गए हैं। इनडायरेक्ट रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स करा गया है। ठीक है, अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। ठीक है, ये सब आपका करा गया, जो अच्छी चीजें, इससे सामान के रेट्स सस्ते होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन के ऊपर से हटा दिया गया टैक्सेशन कहीं ना कहीं। 6 आपका मेडिसिन के ऊपर 5% स्टैम्प ड्यूटी लगी है। इसके अलावा 37 मेडिसिन प्लस 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम, मतलब एक तरीके से फार्मा की ग्रोथ पे भी फोकस करा गया है। अब डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। इस पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको रील के फॉर्मेट में भी समझाई है, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन में वही शेयर करता हूं। तो अब आपका ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अब चेंज हो गया है। जो पहले 0 से 3 था पिछले साल, वो अब 0 से 4 लाख हो चुका है नील टैक्स के लिए। एंड 4 से 8 में आपका 5% टैक्स, फिर 8 से 12 में आपका 10%, फिर 12 से 16 में 15% एंड सो ऑन। बट 30% अब 24 लाख से ऊपर कमाओगे तभी आपका लगने वाला है। अब आपको बता दूं कि 12 लाख तक की इनकम पे, 12 लाख तक की इनकम पे अब आपको 0 टैक्स देना है। 12 लाख 50 रुपए भी, 12 लाख 1 रुपए भी कमा लोगे अगर आप, तो उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो भी कैसे भरोगे समझ जाओगे, बहुत इजी। किसी को आप इस चीज को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बहुत इजी। 12 लाख से अगर आपकी कम इनकम है तो आपको कोई टैक्सेशन की टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर उस पर टैक्सेशन के हिसाब से कैलकुलेट भी करेंगे तो वो 87A रिबेट होती है। 87A के बारे में आप पढ़िएगा ऑनलाइन भी, मैंने आपको बता के भी रखा हुआ है। 87A के हिसाब से आपको रिबेट मिल जाती है लगभग 80,000 के 90,000 के आसपास। जो टैक्स इसके अंदर बनेगा भी अगर कैलकुलेट करोगे कि 0 से 4 में आपका निल बना, फिर 4 से 8 में 5% बना, 5% ऑफ 4 लाख, फिर 8 से 12 में आपका 10%, 4 लाख का 40,000 प्लस ये 5% आपका 20,000, 60,000, 70,000 बना, तो वो 87A के अंदर वो आपका रिबेट हो जाती है। दूसरी चीज, अब आप अगर एक सैलरीड इंप्लॉई हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता हुआ दिखता है 75,000 का, तो वो चीज आपको और इंक्लूड हो जाएगी। तो अब आपका 12.75 लाख, मतलब लगभग आपका 13 लाख तक नो टैक्स है। बट 13 लाख पे टैक्स लगेगा, बट 12.75 लाख तक अगर आप कमाते हो और सैलरी से कमाते हो, मतलब पर मंथ 1 लाख रुपए तक, तो मतलब यार आपके ऊपर नो टैक्स है गाइज। बहुत बड़ी खुशखबरी है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इट इज अ वेरी बिग रिलीफ। इसी बिग रिलीफ की वजह से क्या हुआ है कि कंज्यूमर सेक्शन के स्टॉक्स एंड एवरीथिंग बढ़ गए हैं।
कंज्यूमर सेक्टर्स आप देखोगे पूरा भागते हुए देखिए, आईटीसी, जो भी आपका HUL एंड एवरीथिंग सब भागते हुए देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अब आप वो जो पैसा, सच बताना गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताओ पिछले साल आपने कितना टैक्स भरा था 12 लाख तक की इनकम पे, अब आपको जीरो भरना है तो वो 60 70 80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए अब आपको कम पे करना, मतलब पे ही नहीं करना है। और अगर 12 लाख से ऊपर भी है तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं 50,000 60,000 1 लाख रुपए आपका बचेगा एक्स्ट्रा गाइस। तो ये काफी अच्छा रिफॉर्म होता हुआ दिखा है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि कैसे 12 लाख तक की इनकम, तो उसको 2 आंसर देना। 87A के हिसाब से हमको रिबेट मिल जाएगा, और अगर आप सैलरीड हो तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा। बट सब लोग को अब न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भरना पड़ेगा, इसको ध्यान देना। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही ये सब चीजें मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखेगा। क्या दिक्कत है यार, भरवाओ, इससे बहुत फायदे हैं, इससे इसको ध्यान देना, ठीक है। ये चीज अब आपकी मैं होप करता हूं कि क्लियर हो गई होगी, कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। पसंद आया लाइक मारो, कमेंट करो कि यस मुझे पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और अगर और डिटेल में इसके बारे में जानना होगा तो पार्ट 2 लिख देना, मैं और अंधी एनालिसिस करके आपको चीजें समझा दूंगा। इसी तरीके से TDS TCS के ऊपर भी हुआ है चेंजेस, आप ये सब पढ़ सकते हो, सबको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। रुपी गोज अप, रुपीज कम फ्रॉम, ये सब कितना मतलब आया, कितना खर्च हो रहा है, ये सब के बारे में। एक्सपेंडिचर, क्या क्या एक्सपेंडिचर देखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखा है, आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.5 के आसपास होता हुआ दिखा है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताया गया है, ये सब मैंने आपको बेसिक टर्म समझा के रखे हुए। नहीं पता तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूनियन बजट 2024, उसमें बेसिक टर्म मैंने समझा के रखा है, इंटेलिजेंट ट्रेडर, ठीक है। अब ये देख लो एक्सपेंडिचर कहां कहां पे मेजर सेक्टर्स में होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें आपको दिखेगा कि डिफेंस के ऊपर आपका इतना खर्चा होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद रूरल के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इतना, होम अफेयर्स के ऊपर इतना होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, इन सब के ऊपर आपका इतना इतना मतलब पैसा डलता हुआ दिख रहा है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द कैपेक्स एंड एवरीथिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये था आपका प्यारा से बजट, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा मिडिलमैन के लिए है, बहुत पैसा आपका बचने वाला है, बहुत चीजों को आप खर्च कर सकते हो आप, तो एंजॉय करिए गाइस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते ही है यार, वो पहले भी लग रहे हैं, बट अब थोड़ा तो कुछ तो बच रहा है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ बच रहा है। अब बताओ ये किसकी पावर है गाइस, बहुत लोग लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मीमर्स एंड एवरीथिंग की, आप बताओ कि किसकी पावर है, ठीक है। ये आम आदमी की पावर है और कुछ नहीं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों ने इतना पीछे पड़ा, इतना मैंने बोला था ना इसकी बहुत पीछे पड़ा गया, गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करा जाएगा, मैंने आपको ये चीज बताया था। आपकी इंस्टाग्राम पे रील खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे पता चलता हुआ दिखेगा। बट खतरनाक हुआ, मतलब सबका एक्सपेक्टेशन 10 लाख तक का था, बट अब डायरेक्ट 12 लाख तक का होता हुआ दिखा, तो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा चीज होता हुआ दिखा। अब जल्दी से चलते गए इस बाजार के उसके की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको अपकमिंग डेज के हिसाब से। अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा, निफ्टी के अंदर कि यहां पे निफ्टी में आपका एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करा। बहुत लोग सुबह से कॉल खरीद लिए होंगे, पुट्स खरीद लिए होंगे, कुछ फायदेमंद नहीं हुआ, सबका प्रीमियम डीके हो गया। और यही चीज मैंने आपको रील में भी बताई थी कि फर्स्ट से सेकंड हाफ तक कुछ मत करना, फिर उसके बाद जब भी मार्केट किसी एक डायरेक्शन में हायर या लोअर लेवल को जब ब्रेक करेगा, तब उसके हिसाब से आप आउट ऑफ द मनी को खरीदने की कोशिश करना। आप चेक करना पूरे दिन का जो हाई और लो बना था 10:30 11 बजे तक, वो ब्रेक नहीं हुआ था सही से, इसीलिए मार्केट एक न्यूट्रली जोन में रह गया। तो हम लोग की स्ट्रेटजी अगेन, मतलब अगर मेहनत करोगे, चार्ट सही से रीड करोगे, आपको पता रहेगा चीजें, तो फंक्शन हो जाती हैं। तो हम लोग बिल्कुल सेफ्टी के साथ जबरदस्ती कोई भी ट्रेड नहीं करे, उसकी जगह हम लोग ने क्रिप्टो ट्रेड करा। और जिसको नहीं पता, क्रिप्टो की आज से मैराथन है 9 PM पे, इंटेलिजेंट ट्रेडर लाइव क्रिप्टो सर्च कर लेना, आ जाना, बहुत अनलिमिटेड नॉलेज दूंगा और साथ में कैपिटल लर्निंग एंड ग्रोथ पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलते गाइस, अब देखो, अब ये आपका डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो गया, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, बट डोजी कैंडलस्टिक कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो एक अप मूव आई है, तो अब यहां से एक नेगेटिव मूव को भी ट्रिगर करती हुई दिख सकती है, इसको याद रखिएगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम का प्राइजेक्शन है। यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं सेल ऑफ चल रहा है, यूएस मार्केट का अगर मैं सिनेरियो दिखाऊं तो कहीं ना कहीं वहां पे सेल ऑफ चल रहा है। तो अगर देखो, बजट से तो बहुत लोग खुश है, बट बजट में एक और चीज बोली गई थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रॉफिट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा, जो 12 लाख वाली इनकम है। तो ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए बहुत चीजें नहीं बोली गई, तो मार्केट में भी पॉसिबल रिएक्ट कर सकता है नेगेटिव भी। एफआईआईज को इनवाइट करने के लिए काफी चीजें बोली गई, बट एफआईआईज क्या आएंगे कि नहीं आएंगे वो मंडे की मार्केट से आपको पता चलेगा। मंडे मार्केट का जब डाटा आएगा तब आप उसमें देखना एफआईआईज आते हैं कि नहीं आते हुए दिखते हैं। अगर फिर सेल ऑफ चलेगा तो खराब बात है, अभी भी एफआईआईज क्योंकि बहुत दिनों से हमारे मार्केट्स में नेगेटिव है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करो गाइस कि अब यहां पे प्राइजेक्शन मैंने बता दिया, प्राइजेक्शन अभी भी बियरिश ही है। कल के दिन में अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे मंडे की क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा, अगर वो स्ट्रेंथ के साथ हो जाती है
तब तो कह सकते हैं कि यार मार्केट ने पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करा और मार्केट में जो थोड़े बहुत सेलर्स हैं, यहां वाले मेजर सेलर्स हैं, ये हटेंगे और मार्केट में इस जोन का अभी ये 50% एरिया के, अगर ये लास्ट स्विंग को मैं देखने की कोशिश करूं, अगर चलो आज मैं फिबोनाची टूल से आपको दिखाने का ट्राई करता हूं। फिबोनाची टूल को अगर आप यूज करोगे तो देखोगे ये टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक के अभी हम लोग 50% रेजिस्टिव एरिया के जोन में है। ठीक है, 50% का जोन रेजिस्टिव एरिया माना जाता है। तो इसको जब मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करेगा तब ये सब रेजिस्टिव एरियाज की तरफ मार्केट अप्रोच करना शुरू करेगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मंडे की मार्केट की क्लोजिंग कहीं स्ट्रेंथ के साथ होती है तब मैं अप्रोक्सीमेटली सोच सकता हूं कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा सकता है इन द अपकमिंग डेज, अपकमिंग वीक्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब गाइस मेरे क्या लेवल्स रहेंगे जिस पे मैं ट्रेड करने वाला हूं मंडे की मार्केट को, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मंडे के मेरे लेवल्स हैं, ऊपर भी हैं। ठीक है, यहां तक के मार्केट्स को मैं सोच रहा हूं कि मंडे के दिन में मार्केट जा सकता है। इसके लिए कुछ नहीं, अगर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ गैप अप खुलता है, स्विंग को क्रॉस करता है, तो इस वाले लेवल तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसको भी थोड़ी देर टाइम पास करके ब्रेक करता है तो ये सेकंड लेवल तक का एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट यहां पे साइडवेज खुलता है, न्यूट्रली खुलता हुआ दिखता है, तो पहले मार्केट्स के प्राइजेक्शन को बनने देना, मार्केट्स में वन साइडेड वॉल्यूम आने देना, तब उसके बाद ट्रेड प्लेस करना। एंड उसके बाद अगर ये स्विंग को तोड़ता है 49,341, तो हम लोग को एक सेलिंग का प्रेशर 48,593 एंड ये डाउन टारगेट भी मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुला तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही पहले ट्रेड को पंच करेगा, स्ट्रेंथ को देखेगा और वीकनेस को देखेगा। अगर ज्यादा वीकनेस दिख रही है पहले दूसरी कैंडलस्टिक में या बिग मनी कहीं शॉर्ट साइड में बैठ रहा है तो पहले शॉर्ट साइड का रिस्क लीजिएगा। अगर बिग मनी कहीं ना कहीं बुलिश साइड में बैठ रहा है तो बुलिश साइड का रिस्क लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। पहले अभी हम लोग को बिग मनी का डिसीजन देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट्स के अंदर। मैं होप करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शेयर करना गाइस, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, कोई इतना क्रिस्प क्लियर नहीं बताएगा, इसको ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम लोग पिछले इतने सालों से मार्केट में बैठे हुए, हमको ये सब पता है कि कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है चीजों के ऊपर। तो ये निफ्टी बैंक का था। अब निफ्टी के ऊपर भी चलते हैं। निफ्टी में भी देखोगे यार कहीं ना कहीं बायर सेलर्स कंफ्यूज्ड ही थे। वो बजट के दिन ऐसे ही रहता है, सिस्टम वन साइडेड वाला नहीं था। और अब मेरा निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं, पिछले वाले बैंक निफ्टी थे गाइस, मैंने गलती से हो सकता है निफ्टी बोल दिया, पर पिछले वाले बैंक निफ्टी के थे। बट अब देखो यहां पे, और हाँ बहुत सारे लोन्स एंड एवरीथिंग भी प्रोवाइड करने की बात करी गई है। तो बिजनेसेस बैंकिंग से लिए अच्छे हैं क्योंकि लोन्स पे तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज, अब देखो गाइस गैप डाउन अगर मार्केट खुलता हुआ दिखता है यहां पे और एक नेगेटिविटी के साथ में ट्रिगर करता है, तो ये देखो यहां से लास्ट डिमांड आई थी कल के दिन में, तो इस स्विंग के नीचे मार्केट में तेजी से सेल ऑफ आ सकता है। गैप अप खुलता है तो इस स्विंग के आसपास से मार्केट में अचानक से सेलिंग आई थी। जब भी यार ये बजट का पहले भी रहा है, जब भी टैक्स की बात शुरू करी जाती है तो याद करिए इनकम टैक्स बिल के बारे में इसी टाइम बोला गया था, और जैसे ही बोला गया था मार्केट धड़ाम से गिर गया था, क्योंकि ये हमेशा का बजट का जैसे टैक्स शब्द आता है ना कि अब मैं इनकम टैक्स के बारे में बोलने जा रही हूं, मैं नहीं मतलब नीता सर मतलब जो आपकी है फाइनेंस मिनिस्टर, तो मतलब कहीं ना कहीं गिरावट आई जाती है। तो इसीलिए स्विंग को क्रॉस करने दीजिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश साइड का मूव। सिंपल गाइस, मजा आया होगा, एकदम क्रिस्प क्लीन क्लियर बताया हूं। शेयर करो, बुलाओ दोस्तों को एंड एंजॉय करो। मैं होप करता हूं आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो देख के मजा आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।